हाँ जी, आज हम टॉपिक करेंगे स्क्यूनेस क्या है। इट मेजर द सिमेट्री ऑफ द डाटा विच इज़ स्क्यूनेस। और स्क्यूनेस किससे मेजर होती है? कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, जिसका एक फार्मूला करना है केवल, वो एस क्यू से एस के से डिनोट होता है 3 इंटू मीन माइनस में मीडियन बाय सिग्मा। ठीक है, तो अब हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। इस एग्जांपल में हाइट ऑफ द डॉग इन सेंटीमीटर दे रखी है 58, 59, 60, 63 तक। ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग हमें एफ़ की वैल्यू दे रखी है। तो बेटा ये वाली जो सीरीज है हमें डिस्क्रीट सीरीज दे रखी है, तो हम सबसे पहले डी निकालते हैं। डी का मतलब है डेविएशन ऑफ एक्स माइनस में ए का मतलब इन बिटवीन आप 60 भी ले सकते हैं, 61 भी ले सकते हैं, कोई भी वैल्यू एज्यूम्ड मीन के लिए ले सकते हैं। मैंने यहाँ पर 60 ली है। 60 से क्या करना है आपने? 58 माइनस 60, 59 माइनस 60। तो इस तरह से अगर आप माइनस करेंगे तो यहाँ पर आपकी वैल्यू ये आ जाएंगी। ये डी क्यों किया है? क्योंकि हमारी जो कैलकुलेशन है वो काफ़ी इजी हो जाती है, इस वजह से हम डेविएशन कर रहे हैं। फिर हमने क्या करना है? एफ डी की ज़रूरत है। तो एफ डी का मतलब ये 10 इंटू में -2, हमने 18 इंटू में -1, 30 इंटू में 0, इस तरह से डाटा -20, -18, 40, 70 और ये आ गया। ये क्या वैल्यू आई? एफ इंटू में डी। हमें तो और भी चाहिए, एफ डी स्क्वायर चाहिए, तो इस वाली वैल्यू को हम डी से और मल्टीप्लाई करते हैं तो डी स्क्वायर आ जाएगा। -20 को -2 से करा 40 आ गया, -18 को माइनस से करा, तो इस तरह से ये वैल्यू हमारे पास आ गई। एक हमें मीडियन भी चाहिए, तो हमें सी एफ निकालना है। क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी क्या होती है? 10 एज इट इज़ लिखोगे, अगली वैल्यू इसके अंदर जोड़ दोगे। 10 इसमें 28 में 30 जोड़ोगे तो फिर लिखोगे। फिर जो 42 इसके अंदर जोड़ दोगे तो ये 100 आ गया। नेक्स्ट वैल्यू जोड़ते जाओगे और इस तरह से हम ये सी एफ निकालते हैं। हो गया। अब हमने नीचे इनमें सब में समीशन लिखना है। ये जो हमारी एफ़ है ये हमारा क्या हो गया? टोटल हो गया। इसी तरह इसका टोटल जो ऊपर है एफ डी स्क्वायर का भी टोटल, और ये हमने सबके टोटल लिख लिए। अब हमें मीन निकालना है। मीन में देखो मैंने एच नहीं किया। एच मैं कब करती? जब मेरे पास यहाँ डी डैश लिखा होता है, यहाँ 20, 10, 10, 10 करते, और मैं इसको किससे डिवाइड करती? 10 से डिवाइड करती, तो यहाँ पर मैं मल्टीप्लाई करती, तो इसलिए मैंने यहाँ पर बेटा मल्टीप्लाई नहीं किया। ठीक है, तो इस वजह से यहाँ एच हमने नहीं लिखा, और ये डी है, डी डैश भी नहीं है। हो गया। यहाँ ए की वैल्यू 60 है, इसकी वैल्यू 58 है, और ये है। ये कैलकुलेट करके मीन वैल्यू हमारी आ गई। सिमिलरली हमने क्या निकालना है? सिग्मा निकालना है। सिग्मा समीशन एफ डी स्क्वायर बाय एन इंटू में यहाँ भी मैंने एच नहीं किया है, क्योंकि यहाँ हमने डी डैश नहीं निकाला है। अगले समय में डी डैश निकाल के दिखाऊंगी। ठीक है, तो यहाँ से आप ये वैल्यू कैलकुलेट कर लोगे। हो गया। अब हमें क्या चाहिए? हमें मीडियन भी चाहिए। तो मीडियन के लिए क्या होता है? n/2। n का मतलब क्या है? 163 बल्कि +1 कर लीजिए इसके अंदर। 163 +1 कि हम देखते होते हैं, तो यहाँ से हमारे पास 64 आ गया। 64 का मतलब हो गया 87। 87 हमारा सी एफ में कहाँ लाई करेगा? तो 87 हमारा यहाँ भी लाई नहीं कर रहा है, यहाँ लाई कर रहा है इस ग्रुप में। तो इस ग्रुप के सामने फोर्थ वैल्यू हमारी 1, 2, 3, 4, फोर्थ वैल्यू हमारी क्या है? 61। तो 61 हमारा क्या है? मीडियन आ गया। क्लियर है? तो हमारा क्या आ गया? 61 हमारा मीडियन आ गया। क्लियर है? तो इसके बाद हमने क्या करना है? इसके बाद हमारे पास एस क्यू हमने निकालना है, स्क्यूनेस। तो 3 इंटू में मीन की वैल्यू ये थी, 61 अभी निकालना है, और ये स्टैंडर्ड डेविएशन है, इसको कैलकुलेट करा, हमारी वैल्यू आ गई माइनस में। और माइनस में आ गई तो इसका मतलब -3 से ये क्या है? ये स्क्यूनेस की वैल्यू क्या हो सकती है? >3 हो सकती है, <3 हो सकती है, =3 हो सकती है। अब ये हमारी <3 है, <3 है क्योंकि माइनस में है, तो ये हमारी लेफ़्ट टिल्टेड होगी। क्या होगी? सो इट इज़ लेफ़्ट टिल्टेड। लेफ़्ट टिल्टेड होगी तो मोड हमारे पास एक्सट्रीम इधर हो जाएगा, ये हमारे पास जो है यहाँ से जाएगा। और राइट टिल्टेड कैसे होता है? राइट टिल्टेड के अंदर हम क्या लगाते हैं? यहाँ से इस तरह से जो वैल्यू है उधर को बनता है, और ये देखो ये इस साइड बनी है, ये वैल्यू इधर बनी है। और अगर मेरे पास सिमेट्रिकल है तो ये बिल्कुल इस तरह से बनती होती है। सिमेट्रिकल है तो बिल्कुल एग्जैक्टली ऐसे बनती है अगर =3 है। तो ये हमारे पास इस तरह से स्क्यूनेस आ गई। तो ये सम इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। हम सेकेंड वो करेंगे कॉन्टिन्यू।
अब हमें इसमें कॉन्टीन्यूस दे रखा है, कार्ल पियर्सन का ऐसे कुछ कहेगा तो वो कोई बात नहीं, आपको कहेगा केवल स्क्यूनेस निकालें। तो ये कॉन्टीन्यूस डाटा दे रखा है और इसमें हमने क्या करना है, ये वाला नहीं, ये और थोड़ा सा कॉन्टीन्यूस वाला, हाँ यही ले लेते हैं, कॉन्टीन्यूस का है ये वाला। अब इसमें ये वैल्यूज़ दे रखी हैं, यहाँ से हमें स्क्यूनेस निकालनी है। जब हमारे पास इस तरह की वैल्यू है तो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मिड वैल्यू निकालनी है। इन दोनों को 300 प्लस ये 400 तो 700 हो गए, उसको 2 से डिवाइड कर, 500 प्लस में दिस 900, इनको डिवाइड करके आपने मिड वैल्यू निकालनी है। फिर आपने मिड वैल्यू निकालने के बाद डी निकालना है। डी के लिए मैंने 500, जैसे 550 ले लो आप, और क्या ले सकते हो, 450 भी ले सकते हो, जो भी आपका मन हो वो ले सकते हो। तो मैं 550 ले लिया मैंने एज्यूम्ड मीन, ये क्या ले लिया, एज्यूम्ड मीन। अब या इसमें से मैं घटा रही हूँ, 350 में से 550 घटा दिया तो वी गेट 200, 400 में से 550 घटाया, ये सारी। अब मेरे को डैश देखो क्या होता है, डैश का मतलब होता है जो हमने m-a किया है और ये एक क्वांटिटी दिखाई दे रही है आपको, 100 से हम क्या करें, डिवाइड करें। ये हमारा h था, हाइट जिसको कह रहे थे, हाइट नहीं है, ये क्लास लेंथ है बेटा। इन दोनों में डिफरेंस देखो क्या है, 100 से हम डिवाइड कर देंगे ना तो हमारे पास h आएगा। तो यहाँ मैंने d डैश करा। डैश का मतलब है एक कॉमन क्वांटिटी से, एक जैसी क्वांटिटी से आप नहीं भी करोगे तो भी आपका आ जाएगा। डी डैश नहीं भी करना चाहते तो, पर कुछ बच्चों ने कहा था डी डैश कैसे करते हैं, एच हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैंने ये कॉमन क्वांटिटी से इसको डिवाइड कर दिया। 100 100 100 100 तो ये हो गया डैश। अब मेरे को क्या है, एफ डी डैश निकालना है, तो एफ़ से मल्टीप्लाई कर दीजिए। एफ़ की पहली वैल्यू है 5, 5 दूनी 10, दूसरी वैल्यू है 10 माइनस 10, और इस तरह से हमें एफ डी की वैल्यू आ गई। फिर एफ डी स्क्वायर चाहिए तो एफ डी स्क्वायर, इसको इससे मल्टीप्लाई कर दिया। और सी एफ भी अभी हमने निकाला, तो सी एफ पहली वैल्यू 5 है, दूसरी 15 है, तीसरी क्या हो जाएगी, 25 आ जाएगी, ये देखो। फिर इसके अंदर हम ये 3 ऐड कर देंगे तो 28, और इस तरह से आ जाएगी। हो गया ये मीडियन निकालने के लिए। तो सबसे पहले मीन निकाला। देखो मैंने पहले मीन निकाला था, उसमें ये नहीं किया था, है ना। ये क्यों नहीं किया था, क्योंकि मैंने डैश नहीं लिखा था, मैंने ये कॉमन क्वांटिटी से ऐसे डिवाइड नहीं किया था। यहाँ हम इसको अगर डिवाइड कर रहे हैं तो डी डैश लिख रहे हैं, तो इस वजह से यहाँ हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने मल्टीप्लाई, यहाँ ये किससे डिवाइड किया है, यहाँ हमने ये 10 से डिवाइड नहीं किया बेटे, 100 से किया है। ये इसने गलत ले रखा है, यहाँ 100 लेंगे। देखो 100 से डिवाइड करोगे तभी तो 2 आएगा, ठीक है। तो यहाँ वैल्यू हमारी क्या आनी चाहिए, यहाँ 100 आनी चाहिए, ठीक है। और यहाँ 13 हमारी, और ये वाला सारा का सारा सम नहीं, इसीलिए तो ये गलत आया हुआ है, ओके। यहाँ पर ये मिस्टेक आई हुई है, तो ये 100 लेंगे। उसके बाद जैसे देखो ये 100 ले रखा, आई का मतलब यहाँ भी हमारे पास क्या होनी चाहिए, ये 100 करके कैलकुलेट करोगे, ये इससे कैलकुलेट करोगे 130 हो जाएगा, 130 घटा के तब आएगी। और मीडियन के लिए क्या है, n/2, n का मतलब टोटल, टोटल 30 है और बाय 2 करके 50th आइटम, यानी कि हमारे पास 15 यहाँ कहाँ लाई कर रहा है, 15 इसमें भी लाई कर रहा है और यहाँ भी लाई कर रहा है। तो मैंने कौन सी वैल्यू ले लेती हूँ, मैं ये वाली ले लेती हूँ। 15 इस ग्रुप में लाई कर रहा है, तो इसके सामने वाली, यानी कि ये मेरी मीडियन क्लास हो गई, पूरी की पूरी मेरी मीडियन क्लास हो गई, ठीक है। तो यहाँ से लोअर लिमिट हमारी क्या है, मीडियन की कौन सी है, 400 है। ये देखो 400 ले ली, 400 ले ली। यहाँ पर हमारे पास n/2 यही आ गया। सी एफ क्या है, जो ये क्लास है इसके पहले वाली क्लास की वैल्यू, ये देखो ये ले ली हमने, 5 ले ली, नीचे f है और ये 100 करके मीडियन हमारी वैल्यू क्या आ गई, ये आ गई। और इसी तरह से ये सारे आपने डैश निकाले थे, डैश निकाले थे, एफ डी डैश, डी डैश मैंने पहले नहीं निकाले, देखो। फिर ये यहाँ तो मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, अंडरूट से बाहर है बेटा, अगर अंडरूट में लोगे तो स्क्वायर लोगे, अंडरूट से बाहर है। और ये सारा करके आपने कैलकुलेट ऐसे कर लेना है। तो ये सारी वैल्यू आ गई, अब इसमें वैल्यू पुट कर देनी है, वैल्यू पुट करके यू गेट प्लस। तो इसका मतलब क्या है, आपको क्या मिला, लेस देन 3 है, लेस देन जो है हमारा पॉजिटिव की तरफ है, लेस देन 3, तो ये आल्सो लेफ्ट टिल्टेड हो गया। तो ये हमने यहाँ एक चीज़ अलग से की है, m-a/100, 100 से करते हैं तो डैश बोलते हैं बेटा, ये देखो एक सेम क्वांटिटी से। नहीं तो मैंने यहाँ तक सिखाया आपको डी डैश नहीं, तो फिर हम ये नहीं करेंगे, है ना। तो डी डैश लेना है तो आपको ये करना पड़ेगा, ये आपको समझ आना चाहिए आपके, ठीक है।